गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिका मंगल आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। एग्ज़ाम में नदियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने नदियों को याद करने के लिए एक नई लिंक्स लेके आई हूँ। तो इन लिंक के द्वारा हम नदियाँ और उनके उद्गम स्थलों को याद करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं नदियाँ और उनके उद्गम स्थल। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर माना जाता है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? नर्मदा नदी में नहाने के बाद उसके जो पानी होता है उससे लोग अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं, उनके सारे पाप कट जाते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि अनूप नाम का लड़का नर्मदा नदी में नहाने के बाद उसने अपने सारे पाप काट लिए और अमर हो गया, है ना। हमारा नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी इसका उद्गम स्थल भी अमरकंटक और अनूपपुर है। तो इसको हमें कैसे याद करेंगे कि सोना पाके लोग अमर हो जाते हैं और अमर होने से उनके सारे दुख कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे दुख उनके कट जाते हैं। जैसे नर्मदा नदी में नहाने के बाद पाप धुल जाते हैं तो अमर हो जाते हैं, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पाप कट जाते हैं और अमर हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही सोना मिलने के बाद भी गरीब लोगों के क्या हो जाते हैं? दुख दर्द क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं, कम हो जाते हैं और वो भी अमर हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारी नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी पे कैसे जाते हैं? चंबल नदी पे पाँव से जाना। कैसे जाना है? पाँव से जाना है। तब वहाँ जो पहाड़ी मिलेंगी उन पे महुआ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? महुआ होते हैं ना, जो महुआ उड़ते रहते हैं, वही जो सरसों कटती है तब महुआ उड़ते हैं, तो वही है ना। तो जब चंबल नदी पे कैसे जाना है? कैसे जाते हैं? हम पाँव से जाते हैं, तब उसकी पहाड़ी को पार कर पाते हैं। जो चंबल नदी की जो पहाड़ियाँ हैं उनको कैसे पाँव से जाना कैसे पड़ता है? हमें पाँव के द्वारा जाना पड़ता है और तब वहाँ हम उस नदी को पार कर पाते हैं। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट नदी आती है छिप्रा नदी। अब इसको कैसे याद करेंगे? छिप्रा नदी। छिप्रा में आपको नहीं लगता कि छिपा हुआ है कुछ? छिपा छिपा छिप्रा या छिपा, है ना। तो क्या छिपाया है? क्या छिपाया है भाई? बड़ी बड़ी ककड़ियों को छिपा दिया है। किनको छुपा दिया है? बड़ी बड़ी ककड़ियों को। कैसी ककड़ियों को? बड़ी ककड़ियों को छुपाया है। कैसे छुपाया है? बड़ी ककड़ियों को छुपा दिया है। तो छिप्रा नदी को कैसे याद करेंगे कि छिपाया है? क्या छिपाया है? बड़ी बड़ी ककड़ियों को छिपा दिया है। हमारी नेक्स्ट नदी है बेनगंगा नदी। कौन सी नदी है? बेनगंगा नदी। ये कहाँ से निकली है? सिवनी परसवाड़ा पहाड़ से। तो जैसे आपको पता है कि गंगा जी शिव जी की जटाओं में से निकली है, तो उसकी बेन है, मतलब बहन है, यानी सिस्टर है, वो भी कहाँ से निकलेगी? शिव जी की जटाओं में से ही निकलेगी। कैसे निकलेगी? शिव जी की जटाओं में से ही निकलेगी। तो बेन गंगा कहाँ से निकली है? जो गंगा जी की बहन है वो भी कहाँ से निकली है? वो सिवनी, मतलब शिव जी की जटाओं में से निकली हैं। अब हमारी नेक्स्ट नदी आती है तवा नदी। कौन सी नदी आती है? तवा नदी। अच्छा, ऐसा तवा है जो जो 5 मड़ियों से जड़ा हुआ है। ऐसा तवा है जो 5 मड़ियों से जड़ा हुआ है और इसको देख के सबके होश उड़ गए। इसको देख के क्या हुआ? सबके होश उड़ गए। तो तवा नदी कैसी है? तवा नदी है तवा नदी है, इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो तवा है वो 5 मड़ियों से जड़ा हुआ है, जिसे देख के सबके होश उड़ गए हैं। यानी तवा नदी पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी उद्गम स्थल है इसका, और कहाँ? होशंगाबाद से। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट नदी आती है धसान नदी। कौन सी? धसान, जो कहाँ है? सागर। जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? सागर। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि दसानन, धसान या दसान, यानी दसानन। दसानन अर्थात रावण मरने के बाद कहाँ गया? सागर में। कहाँ पे चला गया? सागर में। यानी दसान यानी धसान। धसान को हम कैसे याद करेंगे? दसानन से। और दसानन कौन था? रावण, है ना। तो दसानन कहाँ मरने के बाद कहाँ गया? सागर में। कहाँ गया?
सागर में। तो दसान नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया? सागर। दसान से हम कैसे याद करेंगे? दशानन से। दशानन मतलब रावण, जिसके 10 सर थे, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट नदी पे, सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। ये कहाँ है? विदिशा में। सभी व्यक्तियों को एक सीधा मार्ग पकड़ के, कैसा मार्ग पकड़ के? सीधा मार्ग पकड़ के सीधी दिशा में चलना चाहिए। सभी व्यक्तियों को कैसे चलना चाहिए? सीधी दिशा में सीधा मार्ग पकड़ के चलना चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सिंधी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही सीधे यानी विदिशा, है ना। तो आप तो सीधा बस ये याद करो कि जो व्यक्ति होते हैं, सिंधी व्यक्ति होते हैं, वो सीधी दिशा में चलते हैं। कैसी दिशा में चलते हैं? सीधी दिशा में चलते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट है क्वारी नदी। कौन सी नदी है? क्वारी नदी। तो आप सबको पता है कि क्वारी लड़कियां होती हैं, वो सबको पता है कि शिव जी भगवान बहुत सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। तो उनकी पूजा क्यों करती हैं? किसकी पूजा करती हैं क्वारी लड़कियां? शिव जी की पूजा करती हैं, जिससे उनको अच्छा पति मिल जाए, है ना, अच्छा वर मिल जाए, है ना। तो जिससे क्या है, वो अपनी सारी बातें मनवा सके। क्या कर सके? सारी बातें मनवा सके। तो वो ऐसे ही इसको क्वारी नदी को कैसे, क्वारी लड़कियां किसकी पूजा करती हैं? शिव जी की, क्योंकि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए, है ना। तो क्वारी नदी कहाँ से उद्गम स्थल है? शिवपुरी के पठार से। सेम क्वारी और कूनो, जो कूनो नदी है वो भी कहाँ से निकली है? शिवपुरी से। कहाँ से निकली है? शिवपुरी से। ठीक है, हमारी नेक्स्ट नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही से होगा माही, धार, यानी माँ ही अपने बच्चों का उद्धार करती है। माँ क्या करती है? माँ ही अपने बच्चों का क्या करती है? उद्धार करती है। उद्धार करती है ना। तो माही से हम कैसे? माँ ही अपने बच्चों का उद्धार। माही से माही से क्या हो जाएगा? माही, और उद्धार से क्या हो जाएगा? धार। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट नदी है खान नदी। कौन सी नदी है? खान नदी। तो इंदौर का खाना खजाना कहाँ का प्रसिद्ध है? इंदौर का। खाना खजाना कहाँ का प्रसिद्ध है? खाना खजाना कहाँ का प्रसिद्ध है? इंदौर का। कहाँ प्रसिद्ध है? इंदौर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? इंदौर का। हमारी नेक्स्ट नदी है पेंच नदी। कौन सी नदी है? पेंच नदी। तो पेंच से क्या होता है? छेद किए जाते हैं। सबको पता है पेंच से क्या होता है? छेद किए जाते हैं। पेंच से क्या किए जाते हैं? छेद किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट नदी है बावनथड़ी नदी। बावनथड़ी, अब इसको हम कैसे याद करेंगे? बावनथड़ी यानी बावन से तो बावन, और थड़ी से यानी धनी, थड़ी या धनी। बावनथड़ी, बावन धनी, याद रहेगा। बावनथड़ी यानी बावन धनी। तो जो बावन धनी लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं, जिससे उनकी धन संपत्ति और बढ़ती रहे। तो जो कितने लोग करते हैं? बस 52 ही करते हैं, 51 नहीं करते। कितने करते हैं? 52 लोग। 52 कौन से? 52 वो भी कौन से? धनी लोग। बावनथड़ी यानी 52 धनी लोग क्या करते हैं? शिव जी की पूजा करते हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब हमारी नेक्स्ट नदी पे आते हैं हम, पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। आप सबको पता है कि पार्वती जी शिव जी के गले का हार हैं। शिव जी के क्या है? शिव जी के गले का हार है। पार्वती जी क्या है? शिव जी के गले का हार है। तो पार्वती से पार्वती नदी, और शिव जी के गले का हार मतलब सिहौर। सिहौर क्या है? शिव जी के गले का हार है। पार्वती जी शिव जी के गले का हार है। तो हार से क्या हो जाएगा? सिहार, सिहार, है ना। और पार्वती से पार्वती नदी। ठीक।
अब हमारी आती है नेक्स्ट नदी, टोन्स नदी। कौन सी नदी आती है? टोन्स नदी। तो टोन्स मतलब टोन्स यानी ठोस। टोन्स को हम कैसे याद करेंगे? ठोस से। सतना यानी तना उसका कैसा है? मोटा है, ठोस है। तना कैसा है? मोटा है, ठोस है। तना कैसा है? मोटा और ठोस। ठोस से टोन्स। तना कैसा है? तना ठोस है, तो ठोस से हो जाएगा टोन्स और तना से हो जाएगा सतना। तना से क्या हो जाएगा? सतना। ठोस से तना कैसा है? ठोस है। और टोन्स का तना मतलब तना कैसा है? ठोस है। तो ठोस से टोन्स और तना से सतना। सतना यानी कैमूर पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट बचता है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। अभी इसको कैसे याद करेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, ताप्ती नदी। ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। यानी जो ताई जी हैं वो बेंत लेके गरम करती हैं, तपाती हैं। ताई जी क्या करती हैं? बेंत लेके क्या करती हैं? तपाती हैं, या है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे? ताप्ती नदी। ताप्ती मतलब तपाती हैं, ताप्ती यानी तपाती। याद करने के लिए हम ताप्ती को क्या बोल देंगे? तपाती। अब क्या तपाती हैं? बेंत को। किससे? कौन तपाती हैं? ताई जी। कौन तपाती है? ताई जी। तो इस तरह से हमने ये छोटी नदियाँ याद की हैं। जैसे अब हमने आपको रिपीट क्वेश्चन पूछूं, जैसे किसी ने पूछ लिया कि धसान नदी, तो धसान से दसानन। दसानन कहाँ पे मिला था? सागर में। दसानन कहाँ मिला था? सागर में। मैं पूछ लूँ कुआरी नदी, कुआरी नदी, तो कुआरी लड़कियाँ क्या करती हैं? शिव जी भगवान की पूजा करती हैं। मैं पूछ लूँ क्षिप्रा नदी, कौन सी पूछ लूँ? क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी में क्या रहता है? छिपा देती हैं। क्या छिपा देती हैं? बड़ी बड़ी ककड़ियाँ। क्या छिपा देती है? बड़ी बड़ी ककड़ियाँ। ठीक है। मैं पूछूं खान नदी, तो इंदौर का खाना खजाना बहुत फेमस है। कैसा है? प्रसिद्ध है। मैं पूछूं बावन थड़ी नदी, तो जो 52 धनी लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? बस शिव जी की पूजा करते हैं, है ना। मैं पूछूं सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो सोना लेके क्या हो जाते हैं लोग? अमर हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये छोटी छोटी लिंक्स आपको बताई हैं, जिनके द्वारा मैंने आपको इन नदियों को याद कराया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अपनी बातों को हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, जिससे हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस के द्वारा एमपी जीके को आसानी से समझा सकें। थैंक यू।